ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। सिरोही की शिवगंज पंचायत समिति के कई मोहल्लों में दूषित पेयजल की सप्लाई से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला जा रहा। दौसा के महवा पंचायत समिति के ग्राम गढ़हिम्मत सिंह फीडर पर विद्युत की अघोषित कटौती किए जाने से ग्रामीण भारी परेशान है। विद्युत निगम द्वारा बार बार कई घंटे कटौती की जाती है। ऐसे में लोगों का गर्मी में हाल बेहाल हो जाता है। अधिकारियों से कई बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गर्मी में लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। जालौर के चितलवाना क्षेत्र के गांव में बड़ी सड़कों की यहां हालत खस्ताहाल होने के कारण वाहन चालकों को परेशानियां झेलनी पड़ रही है और विभाग इस ओर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। चूरू की तारानगर पंचायत समिति के अंबेडकर सर्किल से नए बस स्टैंड तक बरसाती पानी भरा रहता है। वहीं बरसों से बरसाती पानी की निकासी समस्या का आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। वहीं इसी रास्ते में सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी स्थित है। बच्चों को भी भारी परेशानी होती है। वहीं बारिश के मौसम में 1 महीने तक स्कूल में भी अघोषित छुट्टी रहती है। पानी पर स्कूल भारी पड़ता हुआ नजर आता है। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी पंचायत समिति में मंगलवार जलोद मेगा हाईवे पर 55 करोड़ की स्वीकृत लागत से निर्मित पुलिया घटिया निर्माण सामग्री की भेंट चढ़ा। आपको बता दें कि पहले ही बरसात में पुलिया पर दरारें चली, जबकि सड़क का लोकार्पण अभी बाकी है और भारी वाहनों का गुजरना अभी शुरू भी नहीं हुआ है कि ग्रामीणों ने ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति में राजियासर से निकलने वाली कवरसेन नहर का पचड़ा कई जगह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण हर वक्त अनहोनी की आशंका ही बनी रहती है। 4 दशक पूर्व बनी इस नहर में रखरखाव की सिंचाई अधिकारियों ने कभी सुध नहीं ली, जिसके चलते नहर और पचड़े की हालत खस्ता हो जाने से दुर्घटना की आशंका हमेशा बनी रहती है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में स्कूल में स्वच्छता रखने पर ही स्वच्छ भारत पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा। स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत समस्त राजकीय विद्यालयों में बालक बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं में स्वच्छता, पेयजल की शुद्धता और स्वास्थ्यप्रद आदतों के विकास के उद्देश्य से स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार प्रारंभ किया गया है। झुंझुनू की उदयपुर वाटी पंचायत समिति में सरकारी स्कूलों में अध्यापकों की कमी के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है। स्कूलें खुले तकरीबन 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अध्यापक नहीं लगाए गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के अभिभावकों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे हालात रहने से सरकारी स्कूलों में प्रवेश दिलाने में अपने आप को यह सहज महसूस कर रहे हैं। जालौर के रानीबाड़ा क्षेत्र के गांव में उप स्वास्थ्य केंद्रों पर ताले लटके रहने से गांव वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरीज इलाज कराने के लिए दूर दराज जाने को मजबूर है। हनुमानगढ़ की भादरा पंचायत समिति के महाराजा अग्रसेन कॉलेज में की गई फीस वृद्धि के विरोध में एसएफआई कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। फीस वृद्धि वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हनुमानगढ़ की टिब्बी पंचायत समिति में सालीवाला गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्याख्याताओं शिक्षकों का टोटा हो रहा है। विद्यार्थी अभिभावकों में से लेकर खासा रोष है। रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 12 जुलाई को चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। जालौर जिले के रानीबाड़ा कस्बे के 4 पंचायत समिति मुख्यालयों पर धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्रों के निर्माण के लिए 94,99,000 रुपयों की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बताया कि महिला और बाल विकास विभाग राजस्थान के निर्देशानुसार राज्य सरकार की बजट की घोषणा की। धौलपुर की बाड़ी पंचायत समिति में नगला का आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों समस्याओं का ठिकाना बना हुआ है। यह आंगनबाड़ी केंद्र नहीं समस्या केंद्र बन गया है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र भवन बनाने के लिए गांव के ही भंवरशाह गुलाब सिंह ने 2 बिस्वा जमीन दान के लिए दान कर दी। झालावाड़ के झालरापाटन में रात्रि चौपाल में 6 आंगनबाड़ियों के 101 मासूम बच्चों को शिक्षा किट और पोशाकों का वितरण किया गया। वहीं चौपाल में बिजली पानी के मुद्दे भी उठाए गए। झालावाड़ की झालरापाटन पंचायत समिति में 1 साल पहले खाली चेक में यहां राशि भरकर धोखाधड़ी करने के मामले में फरार चल रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसको कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। सवाईमाधोपुर की चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति के इटावा गांव में बालाजी मंदिर के रास्ते में पुलिस प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया। इटावा बालाजी मंदिर के रास्ते पर अतिक्रमण हटाकर रास्ता चौड़ा किया गया है। जैसलमेर की फतेहगढ़ पीएससी कुहड़ी में मरीज बढ़ने पर सुविधाएं नहीं बढ़ी है। चिकित्सा व्यवस्था बदहाल हुई है। वहीं पर एक चिकित्सक के भरोसे पूरा चिकित्सालय चल रहा है। स्टाफ की कमी के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
जैसलमेर के फतेहगढ़ कस्बे के मडाई ग्राम पंचायत के विभिन्न ढानियों में 2 माह से पेयजल संकट गहराया हुआ है। जलदाय विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से पेयजल समस्या बरकरार है। जैसलमेर की रामगढ़ पंचायत समिति में एकमात्र शिक्षक का तबादला होने से स्कूल पर ताले लगे हुए हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में घंटियाली गांव के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बालकों का भविष्य अंधकार में हो गया है। झुंझुनू की खेतड़ी पंचायत समिति में शिमला के सरकारी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां प्रसूता और बच्चे की जान का खतरा बना हुआ है। डिलीवरी को आए प्रसूता को पीएससी में ताला लगा हुआ मिला। वहीं पीएससी में 2 घंटे तक बाहर जमीन पर प्रसूता तड़पती रही। सूचना के बावजूद भी डॉक्टर्स नहीं पहुंचे थे। सफाई कर्मचारी ने महिला की डिलीवरी करवाई और सिंघाना के निजी अस्पताल में प्रसूता को भर्ती करवाया। अलवर के रामगढ़ रेलवे फाटक पर अक्सर जाम लगा रहता है। अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक खुलने पर वाहनों को आड़ा तिरछाए खड़ा कर देते हैं। वाहनों का फाटक के दोनों तरफ लंबी कतारें लग जाती है, जिससे काफी परेशानी होती है। जैसलमेर के पोखरण कस्बे में कलेक्टर माता दीन शर्मा का फलसुन अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कलेक्टर ने चिकित्सा व्यवस्था का और सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सुधारने के भी निर्देश दिए। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का आमजन को लाभ दिलाने के भी निर्देश दिए। अलवर के नीमराना कस्बे के मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के चलते रोजाना जाम लगा रहता है। रेहड़ी और अवैध वाहनों के खड़े हो जाने के कारण आमजन को परेशानियां हो रही है। पुलिस प्रशासन और उत्खनन अधिकारी को कई बार अवगत करवा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अलवर के थाना गाजी बैंक के पास चल रहे अवैध शराब के ठेके और मांस की दुकानों को हटवाने को लेकर ग्रामीणों ने दर्जनों बार प्रशासन को अवगत करवाया और ज्ञापन भी सौंपे। बता दें कि किसी दिन बैंक में बड़ी घटना घट सकती है। सुबह जल्दी से देर रात तक दुकानें खुली रहती है और वहीं नशेबाजों का जमावड़ा भी लगा रहता है। चूरू की सादुलपुर पंचायत समिति में रोडवेज बसों में कंडक्टर्स की दादागिरी सामने आई है और रोडवेज को चूना लगाकर मोटी कमाई करते हैं। वहीं सवारियों के टिकट मांगने पर भी टिकट नहीं देते। अजमेर की पिसांगन पंचायत समिति के मुख्य बाजार में बेतरतीब खड़ी मोटरसाइकिलों पुलिस ने चालान काटे। वहीं पुलिस की कार्रवाई में दुकानदारों को ताव आ गया और वहीं राहगीरों ने इस कार्रवाई की सराहना की। भीलवाड़ा की मांडल पंचायत समिति क्षेत्र के पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित जमनालाल भट्ट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी से मरीजों और तीमारदारों को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। चूरू के सालासर कस्बे में कलेक्टर के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। धड़ल्ले से प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग किया जा रहा है, मगर प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अजमेर की विजयनगर पंचायत समिति में केशरिया शिक्षा समिति और पीकेवी हॉस्पिटल के तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा और उपचार परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर की केकड़ी पंचायत समिति में मानसून की शुरुआती बारिश के बाद अब उमस का दौर जारी है। क्षेत्र में कई इलाकों में अच्छी बारिश के बाद किसानों ने खेतों में बुआई कर दी है। वहीं कई इलाकों के किसान अभी भी बादलों की तरफ नजर गड़ाए अच्छी बारिश की कामना कर रहे हैं। बारा के शाहबाद के नजदीकी देवरी बालिका छात्रावास में सहायक निदेशक के घुसने का मामला सामने आया है, जहां वार्डन को निलंबित किया गया। वहीं विधायक ललित मीणा ने मांग की थी कि पूर्णिया सवाईमाधोपुर में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है। बारा के शाहबाद कस्बे के नरिया मोहल्ले में पहले कीचड़ और गंदगी से लोग परेशान रहे हैं, जिसके चलते आए दिन बीमारी फैलने की आशंका भी बनी रहती है। लोगों की सूचना के बावजूद विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर की हलेना पंचायत समिति में रसद सामग्री के लिए गरीब और दलित परिवार के लोग भटक रहे हैं। 5 महीने से उचित मूल्य की सामग्री नहीं मिल पा रही। सिरोही के आबू रोड कस्बे में नालियों की सफाई के दौरान निकाले कचरे को समय पर नहीं उठाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कचरा नहीं उठाने से फैल रही बदबू से आसपास के लोगों का रहना दूभर हो गया है। वहीं मौसमी बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। झालावाड़ की भवानी मंडी पंचायत समिति में माध्यमिक शिक्षा के संस्था प्रधानों की 2 दिवसीय वाकपीट संपन्न हुई, जिसमें शिक्षा को बेहतर बनाने और स्कूलों में आने वाली समस्याओं पर भी मंथन किया गया। चूरू के सुजानगढ़ कस्बे में बंबू में मिट्टी में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुराने ट्यूबवेल की केसिंग पाइप खोदते समय यह हादसा हुआ था। मृतक सुशील कुमार माली है, जो कि सुजानगढ़ का निवासी है। अजमेर के पुष्कर कस्बे में आज नागपंचमी के मौके पर पुष्कर स्थित पंचकुंड का मेला लगा है। इस दौरान श्रद्धालु पंचकुंड स्थित नागकुंड में स्नान किया और वहीं नाग देवता के मंदिर में सुबह पूजा अर्चना भी की। और फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।